हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर एनालिसिस को देखा था और उसके बाद हम लोगों ने उनका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम लोगों को दो बातें ध्यान में आई थी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में। पहली बात ये थी कि इस चैप्टर में 31 सालों में केवल 10 सवाल आए थे सिविल सर्विसेज के, यानी कि तकरीबन 3 साल में एक सवाल। दूसरी बात हम लोगों को एक बात समझ में आई थी क्या कि इस चैप्टर के अगर आपको सारे के सारे सवाल सही करने हैं तो आपकी करंट अफेयर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी करंट अफेयर पे पकड़ होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने सवाल देखे हैं वो सारे किसके बेस पर हैं? करंट अफेयर के बेस पर हैं। दो तरह के हमारे टॉपिक होते हैं। जब हम लोग ड्रेनेज चैप्टर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कोई भी चैप्टर, फिजियोग्राफी वगैरह, तो उसमें जो क्वेश्चन होता है वो इन इट सेल्फ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमसे बोल दिया जाए क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट की नदी, जो वेस्टर्न घाट की सारे पासेस हैं या फिर वेस्टर्न घाट के सारे माउंटेन्स हैं या फिर सारी नदियाँ हैं, उनको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। अब मान लो हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, लेकिन जब हम लोग इसका प्रीवियस सॉल्यूशन देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हम लोग को पता क्या होगा, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह काम करेगा, एक सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह काम करेगा। हम लोग को पहले नहीं पता था, अच्छा अब हम लोग को पता चल गया। लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में आते हैं तो इस चैप्टर में क्या है, जो जितने भी हमारे एस्पेक्ट हैं वो अपडेट हो रहे हैं समय के साथ। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन रैपिड स्पीड से ग्रो हो रहा है। अगर ग्रो हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो आज को हमारा डीपेस्ट पोर्ट कोई एक है, कल को अगर उससे ज़्यादा डीपेस्ट पोर्ट हो गया तो हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी हो जाएगी? आउटडेटेड हो जाएगी। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस चैप्टर में भी जो क्वेश्चन है वो हमारा सोर्स ऑफ आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब इस चैप्टर में जितनी ज़्यादा आपके पास करंट अफेयर की पकड़ होगी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप इस क्वेश्चन को कर लो। तो बहरहाल यार, पहला हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि स्टिल वेल रोड बिल्ट इन 1940 विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़। अब देखो 2007 का सवाल आया था, वापस न्यूज़ से रिलेटेड आ गया। तो वेल हम लोग इस क्वेश्चन 2007 में क्या सीधा इसका आंसर बता रहे कि लेडो, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखो यार, ये आज की वीडियो के लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हो 6 हो या फिर जितने भी हो, इनका सॉल्यूशन मैं इस पे ही लिख चुका हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं 12 बार वीडियो बना चुका हूँ, इससे पहले सही बोल रहा हूँ, 12 बार वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों को हालत देख के समझ में आ रहा होगा, एनर्जी से समझ में आ रहा होगा। ये देखो कि पूरा इस पर एक्सप्लेन है, सारे आंसर टेक हैं। इस पर नहीं समझ में आया तो देखो मैं कॉपी पे जैसे एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन क्या बताएं यार, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि 12 बार वीडियो बनानी पड़ी मुझे। चलो कोई बात नहीं, एनर्जी पे हमारी असर नहीं होगा। फिर एक बार ये सोचा ना बनाओ वीडियो, फिर मैंने कहा नहीं यार, एक्सक्यूजेज लूजर्स के लिए होते हैं, हम लोगों के लिए नहीं है। तो पहला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरा सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू। तो आज की वीडियो में अगर एनर्जी कम लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा सा इंसान मैं भी हूँ। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासेस थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 2007 का सवाल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH6। अब ये क्या है, देखो यार 2007 में सवाल आया था, उसके ऑप्शन ज़रा आप लोग ध्यान से देखो, NH6, NH5, NH4 और NH7। 2014 में सेम सवाल आया, सेम क्या दूसरा सवाल आया, उसके ऑप्शन देखो, NH4, NH6, NH15, यानी कि 4 और 6 कैसे हमारे कॉमन है। तो ज़रा नेशनल हाईवे को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। वैसे मैं इधर लिख चुका हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पेज पलट के इधर फ्रेश देखो। एक बार वीडियो बनाई थी उसमें फिर सारे पोर्ट्स बताए थे, कोई बात नहीं, अब मैं इसके नीचे आपको बता दे रहा हूँ। अभी 13वीं बार वीडियो बन जाती, बारिश में गीले हो गए। चलो कोई बात नहीं, नो बडी केयर्स, कोई नहीं केयर करता भाई। देखो यार, जब हम लोग इसकी बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, NH नेशनल हाईवे क्या होते हैं हमारे। नेशनल हाईवे की जब हम लोग बात करेंगे, हाँ, तो हम लोग नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे क्या होता है, नेशनल हाईवे जो बनाता है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इंडिया की रोड की बात करोगे तो इंडिया में अगर 100% रोड है तो उसका 2% कौन कंट्रीब्यूट करता है, नेशनल हाईवे। और पॉपुलेशन का ट्रांसपोर्ट तकरीबन 40% करता है। नेशनल हाईवे 44 जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा बिजी जो है वो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 48 या फिर 8 है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में ये अंतर होता है कि जब हम लोग एक्सप्रेसवे की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेट, मतलब हाईली बहुत अच्छे होते हैं, वो क्लासिक होते हैं। दूसरी बात ये उनमें ट्रैफिक लाइट नहीं होती, और तीसरी बात ये उनमें जो स्पीड होती है वो विद रिस्पेक्ट टू नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, जो एक्सप्रेसवे की स्पीड होती है जनरली हमारी 100 से 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की होती है, जबकि हाईवे में ऐसा कुछ नहीं होता। हाईवे में 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ये हमने देख लिया। जब हम लोग नेशनल हाईवे की और बात करेंगे तो नेशनल हाईवे फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला जा रहा है NH4। NH4 जो है वो हमारा मुंबई और चेन्नई को कनेक्ट करता है। NH5 में लिख दे रहा हूँ, NH6 और NH7। NH5 की बात करोगे तो NH5 हमारा पंजाब से लेकर साइनो इंडिया बॉर्डर तक लगता है। पंजाब से साइनो इंडिया बॉर्डर, और साइनो इंडिया बॉर्डर में भी अगर स्पेसिफिकली जाना है तो हमारा हो जाएगा शिपकीला। उसके बाद NH6 की बात करोगे तो NH6 को हम लोग इकोनॉमिक कॉरिडोर
नंबर 1 या फिर इसका दूसरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एशियन हाईवे नंबर 46। 46 के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा सूरत से लेकर कोलकाता के बीच में होता है, सूरत टू कोलकाता। अगला हम लोग को देखना है NH7। NH7 जो होता है वो हमारा पंजाब से लेकर माना, माना कहाँ पर, तो उत्तराखंड में हमारी जगह है, वहाँ तक लाई करता है। हम लोगों ने NH के बारे में सारी बातें जान ली। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंडिया पोर्ट्स आर कैटेगराइज एज मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेजर पोर्ट। यूपीएससी 2009 का सवाल है, नॉन मेजर पोर्ट कौन सा है। तो देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दहेज जो है वो नॉन मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट हमारे कोचीन, न्यू मैंगलोर और पारादीप है। मेजर और नॉन मेजर, अगर मेजर पोर्ट की बात करोगे तो 14 मेन मेजर पोर्ट हैं, जिसमें से 2 अभी कैसे हैं, अभी वो काम में हैं, अभी हमारे वो लागू नहीं हुए। 2 कौन से हैं वो, तो एक हमारा इसका नाम है वधवन जो कि महाराष्ट्र में है, और फिर अगला हमारा है गलथिया वे जो कि पोर्ट हमारा अंडमान निकोबार में है। 2 ऐसे हैं, बचे हुए 12 कैसे हैं, वो फुली ऑपरेशनल है। फॉर एग्जांपल चेन्नई पोर्ट, एन्नोर, या फिर जिसका हम लोगों का एक और ऑप्शन इसको हम लोग बोलते हैं कमराजा पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कोची पोर्ट, कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, जवाहर नेहरू पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट। ये कुछ ऐसे पोर्ट हैं जो कि हमारे ऑपरेशनल हैं। अगली बात अगर हम लोग इसमें करेंगे तो पोर्ट मेजर और माइनर पोर्ट के साथ साथ दूसरे तरह के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा होता है नेवल पोर्ट। नेवल पोर्ट वो पोर्ट होता है जहाँ पे नेवी की शिप्स होती हैं वो डॉक करती हैं। नेवल पोर्ट के साथ साथ दूसरे पोर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पोर्ट को हम लोग बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल वो पोर्ट होते हैं जहाँ पर हमारे लॉजिस्टिक्स या फिर वाटरिंग या फिर फिलिंग वगैरह क्या होता है, लॉजिस्टिक्स वगैरह का सप्लाई होता है। पोर्ट ऑफ कॉल के बाद एक और हमारा पोर्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पोर्ट पोर्ट। एंट्री पोर्ट पोल जो होता है वो ये होता है दुनिया भर के जितने भी सामान होते हैं एक्सपोर्ट होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, फिर दुनिया भर में दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, सिंगापुर है। ये कुछ बेसिक तरह के हमारे पोर्ट हो गए। एक और स्पेशल तरह का पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल पोर्ट। ऑयल पोर्ट वो पोर्ट होता है जहाँ से हमारा ऑयल जो होता है वो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल त्रिपोली हो गया या फिर मराकाइबो पोर्ट। अब मराकाइबो पोर्ट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जो हमारा वेनेजुएला है वहाँ पे प्रेजेंट है। अब वेनेजुएला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से यहाँ से मदुरो की सरकार हटी है तो वेनेजुएला के हिसाब से हमारा जो मराकाइबो पोर्ट है वो इंपॉर्टेंट हो गया। अगले सवाल को देखें तो हमारा क्या बोले, नेशनल हाईवे नंबर बोले हैं और कौन कौन से शहर को कनेक्ट कर रहा है। NH6 जो है वो चेन्नई हैदराबाद को कनेक्ट करता है, बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा चेन्नई हैदराबाद को कनेक्ट करता ही नहीं है, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करता है NH4। अगली हम लोग को ऑप्शन देखें, NH6 मुंबई कोलकाता को कनेक्ट करता है। NH6 हमने क्या होता था, सूरत और कोलकाता को कनेक्ट करता है, यानी कि NH6 भी गलत हो गया। NH15 अहमदाबाद जोधपुर को नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा गुजरात से लेकर जो हमारा पंजाब होता है उसको कनेक्ट करता है, यानी कि 3 के 3 ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए। नेशनल हाईवे से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पूरी बता दी। अगर नेशनल हाईवे की लेंथ और जाननी है तो 146 145 पूरी लेंथ है, 1,46,145 किलोमीटर लंबे हैं इंडिया के। अगला हमारा अगर क्वेश्चन देखें हम लोग तो हाउ मेनी गिवन बिलो स्टेटमेंट आर करेक्ट। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत। देखो यार, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आता नहीं। पहली चीज़, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अलग है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर अलग है। 2 तरह के क्वाड्रिलेटर है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, एक डायमंड क्वाड्रिलेटर है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर डायमंड क्वाड्रिलेटर दोनों जो 4 महानगर हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता उनको जोड़ने के लिए हैं। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को अगर आप रोड से कनेक्ट करोगे तो उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोलेंगे, अगर रेलवे से कनेक्ट करोगे तो उसको हम लोग डायमंड क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। जब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करोगे तो ये हमारा यूपी MP बिहार वेस्ट बंगाल इन सब के थ्रू होके जाता है, और ये जो है ये हमारा सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक जाता है, यानी कि डिब्रूगढ़ और सूरत कैसे हो गए, गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कैसा गलत है। दूसरी बात अगर आप बात करोगे तो ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोहिन इन MP एंड चियांग माई इन थाईलैंड एंड म्यांमार। देखो यार, मोहिन जो है जो हमारा मणिपुर में है वो बिल्कुल सही बात है, सॉरी मणिपुर इसका होगा अगर मैंने MP बोला हो तो। मोहिन जो है मणिपुर में है वो बिल्कुल सही बात है। चियांग माई थाईलैंड में नहीं है, बल्कि थाईलैंड में जो जगह है उसका नाम है माइसोट, MAESOT। माइसोट ऐसी जगह है जिसको थाईलैंड में होगा, मोई हमारा मणिपुर में है। और म्यांमार की बात करोगे तो म्यांमार में मांडले मॉडर्न हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट था क्योंकि यहाँ पे मांडले जेल भी है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करोगे तो बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट करता है बनारस एंड UP, बिल्कुल गलत बात है। इंडिया में कोलकाता है, कनमिंग चाइना में है। अगर बांग्लादेश की बात करोगे तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, और म्यांमार की बात करोगे तो मांडले जो है वो म्यांमार में, यानी कि बांग्लादेश में ढाका, चाइना में कुनमिंग, इंडिया में कोलकाता और म्यांमार में हमारा मांडले। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्या बोल रहा है, हाउ मैनी आर करेक्टली मैच। UPSC 2023 का सवाल है। ये हमारा बोल रहा है कमराजा पोर्ट, ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। जो मुंद्रा पोर्ट है वो लार्जेस्ट प्राइवेट ओन है। अगला विशाखापट्टनम है। तो देखो यार, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है इसका दूसरा एक और नाम है, इसको हम लोग एन्नौर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एन्नौर पोर्ट ये कहाँ पे पड़ेगा, तो हमारा तमिलनाडु में पड़ेगा। दूसरी बात हम लोग को एक और याद रखनी है, मुंद्रा पोर्ट जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। मुंद्रा पोर्ट जो है वो लार्जेस्टली प्राइवेट ओन कंट्री जो है, बिल्कुल सही बात है।
लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन है, जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट नहीं है बल्कि थर्ड लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट है हमारा जवाहर नेहरू पोर्ट टर्मिनल, या फिर इसको ये बोल दो, या फिर इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं नवसेवा। नवसेवा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फर्स्ट हमारा ये वाला है